हेलो एवरीवन, हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज सेट 2.1। फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द डिग्रीज ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। हमें डिग्री फाइंड आउट करने हैं। अब डिग्री क्या होता है? डिग्री होता है हाईएस्ट पावर। जैसे कि फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। अब यहाँ x एक वेरिएबल है और हमें देखना है कि इसकी हाईएस्ट पावर कहाँ पर है। यहाँ पर x की पावर 1 है और यहाँ पर x की पावर 2 है, तो हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसके लिए डिग्री हो जाएगा 2। Then part 2 is y cube plus 2y minus 1। सिमिलरली यहाँ पर y वेरिएबल में ये इक्वेशन बनाई गई है और हाईएस्ट डिग्री, सबसे बड़ा पावर यहाँ पर y का 3 है, तो इसके लिए डिग्री 3 हो जाएगा। Then let's come to थर्ड पार्ट। अब थर्ड पार्ट में केवल एक कांस्टेंट टर्म दिया गया है, यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं है, तो इसके लिए डिग्री 0 हो जाएगा। फोर्थ पार्ट 4z माइनस 3, तो यहाँ पर ये z एक वेरिएबल है और इसका पावर 1 माना जाएगा, सो इट इज 1। इसका डिग्री 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 1, 2 एंड 3। हमें पॉलिनोमियल्स लिखने हैं जिसमें डिग्री 1 हो, तो पहले हम डिग्री 1 का पॉलिनोमियल लिख लेते हैं। डिग्री 1 के पॉलिनोमियल में एक वेरिएबल, उसकी डिग्री 1 ही होगी, तो वी कैन राइट y प्लस 3, या y के साथ में आप कोई एक कांस्टेंट रख लो। एक वेरिएबल होगा और उसके साथ में आप कोई कांस्टेंट टर्म ले भी सकते हो और नहीं भी ले सकते हो। आप चाहो तो यहाँ पर अगर केवल z लिख दोगे तो ये भी एक 1 डिग्री का पॉलिनोमियल हो जाएगा, बिकॉज z इज अ वेरिएबल। डिग्री 2 के लिए लिखना है तो डिग्री 2 में y की पावर 2 होगी, y स्क्वायर प्लस 3, ये डिग्री 2 के लिए हो जाएगा। इसमें आप चाहो तो y की पावर 1 का भी एक टर्म डाल सकते हो, जैसे कि y स्क्वायर प्लस y प्लस 3, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 ही होगी। सिमिलरली अगर हम डिग्री 3 लें तो y क्यूब, x क्यूब, z क्यूब इस तरह से, या y क्यूब प्लस y स्क्वायर प्लस 2, या z क्यूब प्लस 3z प्लस 15, आप कुछ भी ले सकते हो, लेकिन इसमें हाईएस्ट डिग्री 3 ही लेनी है। चाहे आप सिंगल टर्म लो, चाहे आप मल्टीपल टर्म्स लो, इट हैज टू बी हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट पावर 3। Now it is question number 3. What are the coefficients of x square and x cube in the polynomial this? अब polynomial दिया गया है x4 minus 3x cube plus 6x square minus 2x plus 7। कोफिशिएंट क्या होता है? कोफिशिएंट होता है वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट अटैच है, वो कोफिशिएंट होता है। जैसे कि यहाँ x की पावर 4 है, तो हम मानेंगे कि यहाँ x की पावर 4 के साथ में 1 का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसके लिए कोफिशिएंट 1 हो गया। हमें फाइंड आउट करना है एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब का, तो एक्स क्यूब के साथ में आप देख सकते हो -3 और एक्स स्क्वायर के साथ में है 6, तो coefficient of x cube is -3 and coefficient of x square is 6. These will be your answers. Now it is question number 4. What is the coefficient of z in the polynomial 4z cube plus 5z square minus 11? तो आप देखोगे इसमें z क्यूब जो इसकी डिग्री को डिसाइड कर रहा है, 5z स्क्वायर इसके साथ में एक कोफिशिएंट है, लेकिन z ये तो कहीं पर भी नहीं है, z का पावर 1 ये यहाँ है ही नहीं, तो हम मानेंगे कि उसका कोफिशिएंट 0 है, तो और इसीलिए 0 से मल्टीप्लाई होने पर इसकी वैल्यू 0 हो गई है, तो यहाँ पर z का कोफिशिएंट 0 हो जाएगा। Now it is question number 5. What is the constant term of the polynomial 9x cube plus 5x square minus 8x minus 10? अब इसमें constant term कौन सा है? Constant term जिसके साथ में कोई वेरिएबल नहीं होगा वो constant term होगा। तो यहाँ आप देखते हो कि -10 इसके साथ में कोई वेरिएबल नहीं है, तो ये इसका constant term हो जाएगा। That will be your answer. तो इस तरह से आप कांस्टेंट टर्म, कोफिशिएंट्स और डिग्रीज किसी भी पॉलिनोमियल के लिए, यूनिवेरिएट या लीनियर पॉलिनोमियल के लिए फाइंड आउट कर सकते हो।